सुप्रभात। परमानंद प्राप्ति का स्वरूप, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परमानंद प्राप्ति का स्वरूप। परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, दयालु, कृपालु, दीनबंधु, दीनानाथ, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप है, सर्वगुण संपन्न है। ये सब ठीक है, किंतु क्या हम सबको इसका पूर्ण विश्वास है? ऐसा विश्वास जैसा कि हमको अग्नि पर है, जिस विश्वास के कारण हम अग्नि में हाथ नहीं डाल सकते कि जल जाएंगे, इसी प्रकार हमको यदि ईश्वर पर विश्वास हो जाए तो फिर हमें किस बात की कमी और किस बात का भय और डर। किंतु यही बात तो नहीं हो पाती। ऐसा विश्वास, ऐसा बोध, ऐसी क्षमता ये तो नहीं हो पाती हमारे जीवन में। तो फिर क्या करें? क्या उपाय है इस बात के प्राप्त करने का? इसका सीधा साधा उत्तर है सत्संग। कैसा सत्संग? सत्संग ऐसा जिसमें ऐसे महापुरुष, ऐसे साधु महात्मा जिन्होंने अपने जीवन में परम पिता परमात्मा से संबंध जोड़ लिया है, जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनके सानिध्य में सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। और यदि दैव योग से परमपिता परमात्मा की दया कृपा से ऐसा महापुरुष मिल जाए, ऐसा सत्संग प्राप्त हो जाए, तो फिर अपने आप को समर्पित कर दें उसके चरणों में, और जैसा वो बतलाए उसी प्रकार रहन सहन, अपना आचार विचार व व्यवहार बना लो तथा प्राण पण से लग जाओ। अपने आप को निरखते परखते रहो, हमारे अंतर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे अंदर जो बुराइयां थीं, जो बुरे संस्कार थे, वो कम हो रहे हैं कि नहीं। ये सब कार्यकलापों से निपटकर जब सोने लगें तब आत्मनिरीक्षण करें कि सारे कार्यों का लेखा जोखा प्रातः से सायं तक जो भी किया हो, जो अच्छे कार्य किए उनके लिए भगवान को धन्यवाद, जो बुरे कार्य किए उनके लिए क्षमा, और भविष्य में गलत काम न होने पाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना के हे प्रभु हमें ऐसा बल बुद्धि विद्या साहस दो कि भविष्य में ऐसी त्रुटि भूल कर भी ना करें। फिर भगवान को, अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित करते हैं। इस प्रकार करते करते आपकी काया पलट हो जाएगी, आप कुछ के कुछ बन जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। लेकिन इस बात के लिए आपको दृढ़ संकल्प करना होगा। दैनंदिनी प्रार्थना उपासना ना हो पाने पर निराहार रहकर जप करना, अथवा भगवान के सामने आर्त भाव से रो रो कर पश्चाताप करना इत्यादि। ये सब इसलिए कि हम अपना सब कार्य, पूजा पाठ नित्य नियम पूर्वक कर सकें। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, पूर्ण सहारा और आसरा हो जाए। संकल्प की दृढ़ता और नियमबद्धता ही इसमें विशेष रूप से सहायक होती है। कायना के करत करत अभ्यास के जड़ में तो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत इंसान। इन सब बातों को सरल और सुगम रीति से पाने के लिए सत्संग ही मुख्य रूप से सहायक है। जीता जागता सत्संग यदि सुलभ ना हो तो आप धार्मिक पुस्तकें पढ़कर, भगवत भक्तों के जीवन चरित्र पढ़कर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है। प्रीति और प्रतीति होने लगती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्निबोधत। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन पूजा केवल इसलिए करना चाहते हैं कि हमारी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा भी करना चाहते हैं और दुनियादारी भी चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मालिक की खुशी में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके नज़दीक पहुंचकर उसी के बन जाते हैं।
और वहाँ से लौटते नहीं। इसी स्थिति का नाम फनाफिल शेख है। जो सच्चे और समर्थ सदगुरु होते हैं वो सारे विश्व के लिए होते हैं और सारा विश्व उनका होता है। इस परंपरा के जितने संत हुए हैं वे सब इनके साथ रहते हैं, इसलिए इनसे मोहब्बत करने पर सारे संतों की मोहब्बत स्वतः ही मिल जाती है। जो लोग इस तथ्य को नहीं जानते तथा जातिवाद वर्ग भेद को बढ़ावा देते हैं उनकी आत्मशक्ति क्षीण हो जाती है। तो हर प्राणी में एक ही ईश्वर का तेज समाया हुआ है, फिर भी हर प्राणी दुखी है। कारण स्पष्ट है, क्योंकि वह पूजा नहीं करता, आराधना नहीं करता। यदि वह पूजा करना चाहता है तो केवल अपने सुख के लिए। सुख और दुख दोनों ही उसके अंदर हैं। मानव मन पूर्व जन्म के संस्कारों में बंधा हुआ है और हर समय अपनी इच्छा पूर्ति में लगा हुआ है। जब तक वो अपनी इच्छा शक्ति को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके खाली नहीं हो जाता तब तक उसका भोग बढ़ता ही रहता है और असली सुख से दूर बना रहता है। मनुष्य के पास दुख के कारण या दुख का कारण उसकी अपनी इच्छा है। असली मनुष्य सुख से सुखी तभी हो सकता है जब वो अपनी बाह्य दृष्टि को अंतर्दृष्टि के साथ लगाकर अपनी सारी इच्छाओं को समेटकर केवल अपने इष्ट को ही देखता है, सुनता है और उन्हीं के साथ रहता है। यही असली सुख है। तो सदगुरु की सेवा में जो लोग हाजिर होते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, परंतु इतना हो जाने पर जो जिस स्तर की चाह लेकर आता है उसी स्तर तक रह जाता है। जो अपनी चाह को उन्हें समर्पित कर देता है उसकी चाह का स्तर बदल जाता है, तो उसको सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। जो सच्चे सदगुरु होते हैं उनके पास पहुंचते ही सत्य से प्रकाशित होकर सब सुख दुख भूल जाते हैं और शांति आनंद का अनुभव होने लगता है। ये स्थिति केवल उन्हीं की होती है जो वास्तव में सदगुरु की खोज में निकलते हैं। और जो लोग गुरुदेव के पास केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं उनका मन उनकी इच्छाओं के प्रभाव से ओतप्रोत रहता है। ऐसे लोग अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा सकते, वे केवल अपनी इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं। ऐसा जीवन निरर्थक है। जो लोग गुरु की खोज में अपने को समर्पित कर देते हैं और उन्हें पाकर उन्हीं के बन जाते हैं, उन्हीं में अपनी स्थिति कायम कर लेते हैं, ऐसी स्थिति कायम हो जाने पर जीवन मरण का मसला हल हो जाता है और यही परमानंद प्राप्ति का स्वरूप है। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सब सत्संगी भाई बहन मिलकर अपने गुरुदेव के चरणों में सब कुछ समर्पित करके ऐसे ही बन जाएं और सब कुछ अर्पित करके सब कुछ पा जाएं। उनसे ऐसा अमूल्य धन प्राप्त कर लें जिससे कि फिर हमको कभी मांगना ना पड़े। उस धन से परिपूर्ण होकर उसी धन से दूसरे को धनी बनाने की क्षमता प्राप्त हो जाए और उसी का दिया हुआ धन उसी को अर्पित कर दें ताकि हमारा देना रहे न लेना रहे, सब उसी का देना और उसी का लेना। उसके ही रूप में सारे संसार को देखें। जहाँ जाऊं वहीं पाऊं, तुम्हें ही हर जगह पाऊं। जहाँ देखूं वही देखूं, तुम्हें ही हर जगह देखूं। धन्यवाद। ओम शांति शांति।